गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप कि आपको हमारे अभी तक के असाइनमेंट जो हमने न्यू सीरीज में डाले हैं वो आपको सही लगे होंगे, पसंद आए होंगे वीडियोस, और टॉपिक समझ में भी आया होगा। अभी पेरोल का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़े और ट्विस्ट्स बाकी हैं और हम लेकर आए हैं आज आपके लिए असाइनमेंट नंबर 18, जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए। और जिसके अंदर आपको मिलने वाला है कुछ न्यू टॉपिक, जिसमें कि हम बस फेयर को एज ए रिम्बर्समेंट शो करेंगे। एक आपका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ऐड हो रहा है, ओवर टाइम भी है इसमें, और एब्सेंट भी इसमें लगने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज ये असाइनमेंट करने वाले हैं जो कि असाइनमेंट नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर है ये 1। तो कंपनी क्रिएशन विंडो आपके सामने खुली हुई है, यहाँ पे बना लेते हैं कंपनी असाइनमेंट के नाम से ही असाइनमेंट नंबर 18। एंड ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे दिल्ली स्टेट डाला हमने। एंड F11 में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हम वही पहले की तरह जीएसटी को नो करके यहाँ पर पेरोल को यस कर लेंगे। एंड अब आगे का काम हम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमको 4 एम्प्लॉय के बारे में बात कर रखी है, और जो हमें ग्रुप्स दे रखे हैं वो है HR ग्रुप, एक आपको सेल्स डिपार्टमेंट दे रखा है और एक आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट दे रखा है। तो बना लेते हैं एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर आके सेल्स डिपार्टमेंट, एक आपका है इसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एक इसमें आपका है HR डिपार्टमेंट। ठीक है, ये आपके डिपार्टमेंट्स बन गए एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर। और अब एम्प्लॉय बना लेते हैं। एम्प्लॉय आपको हमेशा से हमने बताया ही हुआ है किस तरह से आपको बनाना। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय का नाम दे रखे हैं राजेश, जो कि है HR के अंदर। एंड उसके बाद तरुण, तरुण है, ये भी HR के अंदर ही है। नेक्स्ट इज अंकिता, अंकिता है सेल्स डिपार्टमेंट में। एंड लास्ट इज कमल, जो कि है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बना लिया है एम्प्लॉयज भी। और अब हम बनाते हैं, क्योंकि अब इसमें हमें ओवर टाइम दिया हुआ है, लेकिन आवर्स में तो दिया है, बट हमको इसमें बता भी रखा है ओवर टाइम जो है 100 रुपीज पर आवर है, तो हम इसको पे हेड के अंदर बनाएंगे। अभी फिलहाल के हम अटेंडेंस बना लेते हैं। यहाँ पर अटेंडेंस हमें बता रखी है एब्सेंट। ठीक है, और एब्सेंट आपको पता ही है लीव विदाउट पे होती है, डेज में इसका सैलरी डिडक्शन होता है। तो हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं और अब आ जाते हैं पे हेड के अंदर। पे हेड में आपका सबसे पहला पे हेड जो बनता है वो है बेसिक सैलरी का। तो बेसिक सैलरी में तो कोई चेंजेस नहीं है, जैसे आपने हमेशा से बनाया था वैसे ही बनेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, बेसिक सैलरी यहाँ पे रहेगा ऑन अटेंडेंस, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट वाली चीज आती है, या फिर ऐसी लीव जो कि पेमेंट के साथ में है और हम डाल रहे हैं लीव विदाउट पे में एब्सेंट। मंथली यूजर डिफाइंड 30 डेज। तो हम चाहे हम 28 वाले महीने की सैलरी बना रहे हो, चाहे हम 30 वाले महीने की बना रहे हो, चाहे हम 31 वाली की बना रहे हो, हम यहाँ पर एवरेज डेज मंथली मानते हैं 30 डेज। तो ये हो गया आपका बेसिक सैलरी का। उसके बाद हम आ जाते हैं डीए, जो कि डियरनेस अलाउंस है। एंड यहाँ पर हमने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल लिया है। एंड यहाँ पर हम इसको डालते हैं एज कंप्यूटेड वैल्यू। और ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, यानी बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन होगी इसकी, विद परसेंटेज हमने यहाँ पे डाल दिया 15%, क्योंकि अलग अलग एम्प्लॉय वाइज इसमें हमने नहीं दिया हुआ है। हम यहाँ पे इसको 15% डाल देते हैं। जितना भी बेसिक सैलरी होगा उसका डीए 15% कैलकुलेट हो जाएगा एम्प्लॉय के हिसाब से। ये हो गया हमारा डीए। नेक्स्ट इज एचआरए। एचआरए में भी हमें यही काम करना है। यूजर डिफाइंड की जगह पे आ जाइए एज कंप्यूटेड वैल्यू, यहाँ पर सब फॉर्मूला डाल देते हैं बेसिक सैलरी प्लस डीए। ऐड पे हेड, ऐड पे हेड यानी कि बेसिक सैलरी प्लस डीए कर देंगे। और यहाँ पे हमें जो परसेंटेज बता रखी है वो है 40%। ठीक है, यानी कि बेसिक प्लस डीए जो भी होगा उसका 40% यहाँ पर एचआरए लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बस फेयर। बस फेयर हमें बता रखा है रिम्बर्समेंट टू एम्प्लॉयज में डाल देंगे इसको। ये आपका फिक्स्ड रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। और ये आपका यूजर डिफाइंड रहेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे बस फेयर यहाँ बता रखा है, तो आप इसको यूजर डिफाइंड में डाल देंगे। ठीक है, बस फेयर के बाद में आप आ जाइए FMA, जो कि है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज बता रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दीजिए। ये भी यूजर डिफाइंड, क्योंकि हमें लमसम में अमाउंट बताया हुआ है, एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं लास्ट है हम ओवर टाइम। अब ओवर टाइम में आपको यहाँ पर क्या है, ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा।
और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर डिफाइंड के अंदर ही डालेंगे और उसी वक्त हम कैलकुलेट करेंगे कि हमको जो ओवर टाइम दिया हुआ है वो कितना आवर्स का दिया हुआ है और उसके ओवर टाइम कितने रुपीज का बनने वाला है। तो इसलिए हमने इसको भी यूजर डिफाइंड में डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ हो गया एक्सेप्ट। इतना काम होने के बाद में अब हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज के अंदर आना है, यानी कि पहले ऑर्डर में आएंगे और यहाँ पे डिफाइन सैलरी करेंगे एम्प्लॉयज की। यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया हुआ है नाम, टैली के हिसाब से देखेंगे अंकिता। अंकिता को क्या क्या चीजें मिल रही हैं, ये है इनकी 15,000 रुपीज का फिक्स्ड, मतलब बेसिक सैलरी 15,000 रुपीज। इसके अलावा इनको डीए है, बस फेयर है, एफएमए है, एचआरए है और ओवर टाइम। ठीक है, ये एक्सेप्ट करवा देते हैं अंकिता। अंकिता के बाद में हमारी लिस्ट में है कमल। कमल का ज्वाइनिंग 1 अप्रैल डाल दिया मैंने। यहाँ पे बेसिक सैलरी कमल का हमें बता रखा है 20,000 रुपीज। ठीक है, इसके अलावा बस फेयर, डीए, एफएमए, एचआरए, ओवर टाइम एक्सेप्ट करवा देते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन जाने वाला है क्योंकि मोस्टली चीजें हमें जो इसमें दे रखी है यूजर डिफाइंड दे रखी है। उसके बाद आपका जाइए राजेश में, बेसिक सैलरी राजेश की दे रखी है हमें बेसिक सैलरी, एचआर का बंदा है 10,000 रुपए। इसके अलावा हमारे पास बस फेयर, डीए, एफएमए, एचआरए, ओवर टाइम। ठीक है, और फिर लास्ट अमाउंट, लास्ट एम्प्लॉय हमारा तरुण, 1/4 बेसिक सैलरी है। तरुण की बेसिक सैलरी हमें दी रखी है 5,000 रुपीज, बस फेयर, डीए, एफएमए, एचआरए, ओवर टाइम। ठीक है, एक्सेप्ट करवा लेते हैं। अब ये जो हमारा मास्टर्स वाला काम था वो हमारा हो जाता है। एंड उसके बाद में अब हम आ जाते हैं वाउचर के अंदर और यहाँ पे लगाते हैं F10 में अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस हमारी डेट जो रहेगी वो रहेगी 31 मई। और यहाँ पर हमें अटेंडेंस दे रखी है अब राजेश। पहले अंकिता का नाम लेते हैं। अंकिता की अटेंडेंस हमें दे रखी है नील, अटेंडेंस यानी कि एब्सेंट नहीं रही अंकिता। उसके अलावा अब हमारा कमल, कमल का अटेंडेंस है 14 डेज का एब्सेंट। ठीक है, इसके बाद में है हमारे पास राजेश। राजेश का एब्सेंट रहेगा 2 डेज। एंड लास्ट इज तरुण। तरुण का एब्सेंट बता रखा है हमको 3 डेज का। ठीक है, तो ये हमने डाल दिए यहाँ पर अटेंडेंस। और अब जो क्वेश्चन रह जाता है वो है पेरोल के ऊपर। पेरोल के दो वाउचर बनेंगे, एक ऑटो सैलरी वाला और एक बनेगा आपका यूजर डिफाइंड वाला। ठीक है, वही करेंगे, F10 दबाइए एंड यहाँ पर आप आ जाइए पेरोल के अंदर। पेरोल में आपने किया कंट्रोल F, यहाँ पे पेरोल ऑटोफिल का ऑप्शन आया। सैलरी बनाते हैं मई मंथ की और ये हमारा सैलरी बन चुका है 15,000 का। अंकिता का चेक कर लेते हैं एक बार, बेसिक सैलरी 15,000 है और जो डीए है उसका 2250 है। क्या इनकी डिडक्शन हुई है? अंकिता तो एब्सेंट थी ही नहीं, तो इसलिए अंकिता की पूरी पूरी सैलरी है, उसके अलावा बाकियों की सैलरी यहाँ पर डिडक्शन हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा हमें डालना है अब इनका यूजर डिफाइंड वाला वैल्यूज। यूजर डिफाइंड में आ जाइए और अब हम यहाँ पे डालते हैं बस फेयर। सबसे पहले नाम हमारा है अंकिता का। अंकिता का नाम का जो बस बस फेयर हमें बता रखा है वो है 500 रुपीज। उसके बाद में अंकिता का एफएमए है 600 रुपीज। और जो ओवर टाइम बन रहा है, ओवर टाइम उन्होंने किया 8 आवर्स, तो पर 100 रुपीज पर आवर हमें बताया हुआ है, तो यहाँ पर 800 रुपीज हम डाल देंगे। नेक्स्ट इज कमल। कमल का लास्ट नेम है 600 बस फेयर, 400 एफएमए एंड 400 रुपीज ओवर टाइम का। नेक्स्ट इज राजेश। राजेश का 700 रुपये, फिर आएगा 900 रुपये और फिर उसके बाद आएगा 200 रुपये का ओवर टाइम। और लास्ट में आता है तरुण। तरुण का नाम हमें दिया रखा है यहाँ पर 800 रुपीज एंड देन एफएमए 700 रुपीज और ओवर टाइम आ जाता है इसका 5 आवर्स के हिसाब से 500 रुपीज। तो ये हमने डाल दिया यहाँ पर पेरोल यूजर डिफाइंड वाला। एंड अब हम देखते हैं डिस्प्ले में जाकर पेरोल रिपोर्ट्स एंड पे शीट देख सकते हो आप। अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट या एम्प्लॉय वाइज देखना है, ऑल आइटम देख सकते हो इस तरीके से। तो ये भी आप एक चीज देख सकते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक ही एम्प्लॉय है, उसको क्या दे रहे हैं, बेसिक सैलरी कितना है, बस फेयर कितना है, डीए कितना है, एफएमए कितना है, एचआरए कितना है। तो जितने भी एम्प्लॉयज आपके पास काम कर रहे हैं उसकी पूरी रिपोर्ट आप यहाँ पे निकाल सकते हो। शॉर्टकट आप देख सकते हो यहाँ पर, डिस्प्ले में गए हम डीपीएस। तो डीपीएस जब आप करोगे और ऑल आइटम कर देना, तो यहाँ पर आपके पास सारे एम्प्लॉयज का जितना भी अर्निंग है, जो जो चीज अर्निंग हो रही है वो सब आपको दिखा देगा। एक तरीके से समरी आपको दिख जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर आपको टोटल भी पता लग जाएगा कि आपने टोटल बेसिक सैलरी कितना दिया, आपने टोटल बस फेयर कितना दिया, आपने टोटल डीए कितना दिया, टोटल एफएमए कितना दे रहे हो, टोटल एचआरए कितना दे रहे हो, टोटल ओवर टाइम का पैसा कितना जा रहा है, टोटल अर्निंग कितनी है
टोटल डिडक्शन कितनी है, जो कि हमारे कॉलम खाली पड़ा हुआ है, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें इसमें, और टोटल जो अर्निंग है वही इसमें टोटल अमाउंट पेड हो चुका है, जो भी हमें एम्प्लॉयज को पेमेंट करना है। तो इस तरीके से हमारा ये जो पेरोल का 18th असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही इजी सिंपल तरीके से हो चुका है। और इस क्वेश्चन को आप ड्राइव से उठा सकते हैं और अपने पास इसको करके देखें, जो भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें। और प्लीज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर हिट कर देना एक बार, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा देना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप में से किसी को, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनको किसी को भी हमारे मर्केंडाइज में हिस्सा लेना हो, मर्केंडाइज वगैरह परचेज करनी हो, बहुत ही जल्दी अवेलेबल होने वाला है, जिसके अंदर आपको बैग्स मिल सकते हैं, आपको कॉफी मग्स मिल सकते हैं, आपको टी शर्ट्स मिल सकती हैं आई वेफल प्रिंट की हुई। तो देर नहीं करें और जल्दी ही इसकी प्रिपरेशन कर लें, बहुत ही जल्दी आपके लिए मर्केंडाइज भी हम अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो गुड बाय करते हैं आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।